तो दोस्तों क्या हाल। बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और हम जैसों को कंसिस्टेंट रहने के लिए टॉपिक भी मिल चुका है। हाँ, वीडियो थोड़ी लेट है, अब तक तो 15-20 एपिसोड तो आ गए होंगे। कोई बात नहीं, उस पर भी वीडियो बना लेंगे। फिलहाल बात करते हैं शुरू के 3-4 एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों, घर में हमको देखने मिलेंगे हॉस्टल के रूल, जेल की वाइब और भर भर के ओवर एक्टिंग। मानो घर ऐसा जहाँ राशन कम और लड़ाई ज्यादा। और तो और इस बार की थीम है घर वालों की सरकार। भाई साहब, मतलब घर तो पूरा अंदर से पार्लियामेंट बन गया। क्या फायदा इन चीजों का जब आखिर में झगड़ा ही करना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं कौन से कंटेस्टेंट को बुलाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है छोटी सी प्यारी सी अशनूर कौर। जिसकी उम्र 21 की है और बातें 30 की करती है। आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि लोगों से कैसे डील करना है। इसलिए इसे बच्चा समझने की गलती तो मत ही करना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टीवी शो में काम किया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आई है। इनको अपने फेवरेट सीरियल्स में देखा है। ये शो में 3-4 एपिसोड तो बस क्यूट सी स्माइल देती रहती है। आगे क्या करती है पता ही चलेगा। पर क्या ही करे बेचारी, इन बड़े बड़े लोगों के मुंह थोड़ी लगना। अपना मस्त खाओ पियो ऐश करो और घर के झगड़े एंजॉय करो। पर कोई है जो जबरदस्ती इसके मुंह लगना चाहता, और वो है तानिया। खैर, इसकी बात तो बाद में करेंगे ही। पर अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट, गैंग्स ऑफ वासेपुर के डेफिनाइट यानी कि जिशान कादरी। इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में रोल ही नहीं बल्कि स्क्रिप्ट को भी लिखा है। अगर तुम्हें इस शो में गाली सुनने मिले तो समझ जाओ किसने लिखी। अरे मजाक था। पर लग रहा है जिस तरह से इन्होंने डेफिनाइट का रोल किया, कहीं ये बिग बॉस शो को वासेपुर शो ना बना दे। ये वासेपुर बन सकता है थोड़े। फिलहाल तो ये चढ़ रहा है गौरव पे। इनको लगता है कि टीवी शो कर करके इसे घमंड आ गया। कटोरी भर दाल खाई तो जाहिल गवार और सेल्फिश बोल दिया। तो अगर इन दोनों का सुलह नहीं हुआ तो हमें शायद आगे के एपिसोड में देखने मिल सकता है गौरव वर्सेस जिशान। तो दोस्तों, अब एंट्री करते हैं खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलने वाली तानिया मित्तल। इसकी स्पिरिचुअल बातें कुछ ऐसे दिख रही थी। आम लोगों की हॉबी क्या है? डांसिंग, सिंगिंग या क्रिकेट फुटबॉल खेलना। और यहाँ मैडम जी की हॉबी है अपने पीछे 10-12 बॉडीगार्ड लगा के घूमना। वो कहती है हमारे खानदान में तो ये आम बात है। लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। हो गया ना, और कितना शो ऑफ। सबको बताए फिर रहे मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड है, मेरे इतने सारी फैक्ट्री है, और खुद को राजा तक बोल दिया। एक तो ये बच्चे के सामने भी शो ऑफ कर रही। अरे सॉरी बच्चे बोल दिया भाई, मुझे अशनू बहुत ही बदतमीज लगी। उसको भी बदतमीज बोल दिया। एक तो 9 मिनट होने पर रो दी और बोलती है जो लोग आंसू बहाते हैं वो कमजोर नहीं होते बल्कि सबसे ताकतवर होते हैं। अरे ताकत दिखाने से पहले अपना असली कैरेक्टर ही दिखा दो। मैडम को शो ऑफ भी करना है, मैडम को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी बनना है, मैडम को ये भी जताना है कि वो छोटे गांव से है। पता नहीं और क्या क्या दिखाना चाहती है। देखते हैं आगे इनके रंग रूप। अब बारी है सोशल मीडिया के जाने माने कपल आवेश दरबार और नगमा मिराजकर की। इन दोनों को तो काफी लोग पहचानते होंगे। टिकटॉक पे मुजरा वीडियो बनाते थे। इंस्टाग्राम पे रील बनाना था इनका कपल गोल। कहीं बिग बॉस में आके होना जाए कपल गोल। अरे हंसो ना यार, बहुत मेहनत लगती है स्क्रिप्ट बनाने में। That's not funny. शो में तो जैसे म्यूट ही हो गए। लगता है बिग बॉस को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके इनकी एक्टिंग देखने मिलेगी। अब तो टिकटॉक भी इंडिया आने वाला है, तो इस घर में खाली बैठने से अच्छा फोन ही दिला दो, वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों, अब आती है फिटनेस क्वीन नेहाल चुदासमा। अबे एडिटर पागल हो गया क्या? यहाँ पे क्यों बीप लगाया? सरनेम ही तो था। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। कहती है 2025 की सैवेज ब्यूटी क्वीन में से एक है। सैवेज। हाँ, घर के अंदर इनकी हालत भी सैवेज ही हो गई। 2 दिनों में 2 बार रो दी बेचारी। खाना ही नहीं मिलता, कभी चिकन खत्म तो कभी दाल खत्म।
तुम ही बताओ, क्यों ना रोए बेचारी, इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाई। हाँ, वो सब चट के चले गए, एक पीस भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है ये कुपोषित बन के ही निकलेगी घर के बाहर। कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? तो हर बार सीजन में एक ना एक बॉडी बिल्डर बंदा आता ही है, पर हमें इस बार देखने मिलेंगे दो बंदे। तो आते हैं बासिर अली और अभिषेक बजाज। अभी तक इन दोनों का कुछ खास रोल तो दिखा नहीं, अभी तक तो साइड एक्टर ही बने हैं। और हाँ, बासिर थोड़ा गुस्सेल है, बस अंडे की बात को लेके कोनिका जी से भिड़ गया। और अभिषेक तो ऐसे काम चोरी कर रहा जैसे अपने घर पे ही है। और अब आते हैं अनुपमा सीरियल के संस्कारी पति। एक तो ये समझ नहीं आता है मम्मी लोग ये सीरियल देख कैसे लेती है। तो दोस्तों क्या हाल? अबे हो गया ना वो। अच्छा, और मास्टर शेफ विनर गौरव खन्ना। ऐसा लगता है घर में सबसे सैवेज लाइफ तो ये जी रहे। शुरू में तो किसी को पता ही नहीं चला कि इनकी ड्यूटी क्या है, सबके लीडर बने घूम रहे। इस वजह से तो जीशान भी गुस्सा है। हाँ, समझाने का तरीका गलत है। एंट्री के 2-3 दिन बाद ही 3 कटोरी दाल उड़ा गए। अब ये तो बोल रहे कि एक ही बार ली थी। कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया मैं जादूगर बोल रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता सच क्या है, और अगर तुम्हें कुछ पता हो तो कमेंट कर देना। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इस घर में सब लोग साथ में क्यों नहीं खाना खाते? सब अपने मर्जी से खाना खाएंगे तो खाना तो खत्म हो गई। बस एक लड़की है जिसको ये बात समझ आई। All lunch dinner together. बात तो सही है। नेक्स्ट सदस्य वही है। तो पोलैंड से आती है एक्ट्रेस नतालिया जे, क्या सरनेम में पता नहीं। एक तो बिग बॉस का कुछ समझ नहीं आ रहा, पिछले बार के जैसे ही कंटेस्टेंट बुला रहे। पिछले बार जैसे बॉडी बिल्डर था, इस बार भी है। पिछले बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, इस बार भी है। हाँ, इनकी बात करेंगे बाद में। और पिछले बार दूसरे कंट्री से भी लेके आए थे, और इस बार भी लाए हैं नतालिया। अब इसको भी हिंदी की प्रॉब्लम, हाँ थोड़ी थोड़ी समझ आती है, पर इससे क्या होगा? बेचारी झगड़े में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती। इसको तो झगड़ा खत्म होने के बाद अलग से इंग्लिश में समझाना पड़ता। या तो वो गेम समझ नहीं रही है जो, या लैंग्वेज बैरियर है। अब हर सीजन दूसरे कंट्री से लोग बुला ही रहे हो तो बिग बॉस घर के अंदर एक सबटाइटल ही इंस्टॉल कर लो, समझाना भी नहीं पड़ेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो ये रहे अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, पर घर के अंदर इनका कुछ खास रोल तो दिखा नहीं। हाँ, हंसी मजाक और बकचोदी तो करते ही है। चुपादी है। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है फरहाना भट्ट। ट्रेजेडी तो इनके लाइफ में भर भर के है, सिर्फ जान से मार देने की धमकियां मिली, फिर भी इनको कॉन्फिडेंस है कि यही विनर है। विलेन करेक्ट बोला भाई, विलन ही है। पर घर के सभी सदस्य ने मिलके इनके कॉन्फिडेंस का चकनाचूर कर दिया। भाई सच बताऊं तो मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। भाई 2 दिन नहीं हुए, सभी लोगों ने इसे ही नॉमिनेट कर दिया और भेज दिया सीक्रेट रूम। अब वही बैठ के सबको घूर रही जैसे रॉ की अंडरकवर एजेंट। डिसीजन तो ऐसे ले रही जैसे ये सीक्रेट रूम में नहीं, अपने पर्सनल ऑफिस में बैठी हो। अब ये अगर गलती से घर के अंदर आ गई तो समझ जाओ गेम तो पूरा इसके हाथ में है, क्योंकि इसने पूरा गेम टीवी पे जो देख लिया। अब लगभग सभी कैरेक्टर आ गए, पर एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई चाहिए ना। तो यूपी बिहार से आती है भोजपुरी स्टार नीलम गिरी, पर घर के अंदर तो कुछ ऐसा इंटरटेनिंग दिखाई नहीं, और ना ही किसी मामलों में ज्यादा इंटरफेयर कर रही, इसलिए इनका नाम भी नॉमिनेशन लिस्ट पे आ गया। तो अब आती है कोनिका जी, जो पहले एक्ट्रेस भी थी, बहुत सारी मूवी में काम भी किया और फिर एक्टिंग छोड़ के एडवोकेट बन गई। और इनका कहना है कि इनको 24-25 साल के लड़के डीएम करके प्रपोज कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रपोजल्स आते हैं। पर मेरे को लगता है कि उनके फोन से उनके पापा लोग मैसेज कर रहे हैं। फिर नहीं तो क्या, हमारे एज की लड़कियां मर थोड़ी गए, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ बात तो सही है, मतलब इन्हें इस घर का सीनियर मेंबर भी बोल सकते हो। और कोनिका जी भी घर की मम्मी बनने की कोशिश कर रही, सुबह जल्दी उठ के सबके लिए खाना बना रही, जो अच्छी बात है। पर कोनिका जी थोड़ा रूड लगी। अब देखते हैं बाकी लोग इनके साथ कैसा व्यवहार बनाते हैं।
अब इस बार घर के अंदर जाने के लिए भी वोट की जरूरत पड़ेगी। तो लाइन में लगे हैं मृदुल तिवारी और शहबाज बादशाह। लो, शहबाज भाई ने तो अभी से गिव अप कर लिया और फिर मृदुल की फैंस ने दिए हैं ज्यादा वोट। तो बनते हैं अपने 15वें सदस्य मृदुल तिवारी। आती लड़कियों पे दौरे। लड़कियां होता है घर में। जब बेड लेने की बारी आई तो ये महान बनने लगे। सैक्रिफाइस किया कि नहीं चाहिए बेड, हॉल पे सो जाऊंगा। इनकी फैंस भी सोच रहे होंगी फालतू में तो वोट नहीं दिया। अरे मृदुल भाई, इतना महान बनने की जरूरत नहीं। इन लोगों के बारे में सोचोगे तो यही तुम्हें नॉमिनेट कर देंगे। मैंने वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से किया। अच्छा, ये बात है। और अब एंट्री होती है हमारे आखिरी सदस्य की, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मालिक। तो कुछ सालों पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली कि ये डिप्रेस्ड है। I'm growing very, very, very depressed. और सब लोगों ने पूछा कि क्यों ऐसी पोस्ट डाली। अरे होते भाई, ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में, हिम्मत करके बताइए, यही बड़ी बात है। मुझे तो डर लग रहा कहीं ये घर के अंदर सैड सॉन्ग ना बना ले। शुरू में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिलहाल तो ये जीशान की साइड से है, देखते हैं आगे चल के क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस 19 की मसालेदार एंट्री। खाने पे लड़ाई तो देख ली, अगले पार्ट में देखेंगे किन किन बातों पे लड़ाई होती है और घर के कैप्टनसी की जिम्मेदारी किसे मिलती है ये भी देखना बाकी है। और अगर सीक्रेट रूम से फरहाना भट्ट वापस आई तो समझो गेम ही पलट गया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।